Welcome all of you on my channel JJ Education. In this video I am going to discuss about the tribal revolt यानी जनजातीय विद्रोह जो भी हुआ था, आदिवासी विद्रोह, उस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ कारण समझ लें कि जनजातीय विद्रोह हुआ क्यों था। सबसे पहला है आंतरिक स्वायत्ता पर हस्तक्षेप। ब्रिटिशर्स उनके इंटरनल मैटर्स जो भी होते थे आदिवासी के, उनमें भी वो इंटरफेरेंस किया करते थे। जैसे उनका रहन सहन कुछ भी, उसके अंदर वो दखलंदाजी किया करते थे, जो आदिवासी को बिल्कुल पसंद नहीं था। सेकंड है निर्वाह के साधनों पर नियंत्रण, यानी वनों पर नियंत्रण, यानी फॉरेस्ट रिजर्व कर लेते और लकड़ी काटने के लिए मना हो जाता, तो जिससे ट्राइबल्स को बहुत ही दिक्कतें होती। थर्ड है आदिवासी मुखियाओं पर नियंत्रण, यानी कबीले के सरदार पर भी कंट्रोल करना चाहते थे। फोर्थ है ब्रिटिश कानूनों को लागू करना। जो ब्रिटिशर्स जो भी आपका लॉज पूरे इंडिया में लागू करते, वो चाहते थे ट्राइबल्स भी, आदिवासी भी उनको फॉलो करे, जो कि ट्राइबल्स को पसंद नहीं था, क्योंकि जनजाति हमेशा दूसरे लोगों से अलग रहते, दूर रहते, और उनमें शामिल किया जाएगा तो उन्हें तो पसंद नहीं आएगा। बस वही बात है। अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण। अधीनस्थ मीन्स अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी। आप लोगों को पता होगा, जिस तरह की झारखंड के बगल में आपका बंगाल और बिहार राज्य है, सो ये हो गए गैर आदिवासी। सो ये लोग आके शासन करते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंट होते हैं। वो आके बिहार और बंगाल के लोग आके जब 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 झारखंड आते और उनके ऊपर रूल करते आदिवासी पर, तो आदिवासी को पसंद नहीं आता। ये एक तरह से उनको टॉर्चर समझा जाएगा, इसीलिए तो वो दीकू कहते हैं। दीकू मीन्स फॉरेनर। बेसिकली हम दीक मीन्स परेशान करने वाला, इसलिए आदिवासी लोग बाहरी लोगों को, गैर आदिवासी लोगों को दीकू बुलाने लगे। ज़मींदारों राजाओं का असंतोष, यानी जो भी राजा थे उस समय, जैसे कि पलामू के राजा थे जयनाथ सिंह, रामगढ़ के राजा थे मुकुंद सिंह, ढालबुम के राजा थे जगन्नाथ ढाल। तो इनको परेशानी होने लगी जब बार दखलंदाज करने से। कृषि की समस्या, 7th पॉइंट है आपका कृषि की समस्या। मीन्स शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ट्राइबल्स लोग फॉलो करते हैं, आदिवासी लोग हमेशा फॉलो करते शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये पसंद नहीं था। उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को लाया इंडिया में, जो कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज माने जाते हैं इंडिया के। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे 1786 से 93 तक, और 1770, 1777 से 1800 इन दिनों झारखंड में भयंकर अकाल पड़ा। मीन्स ये सारे कृषि से रिलेटेड है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका बहुत सारे ऐसे रूल लाए जो कि परमानेंट सेटलमेंट आप कह सकते हैं। कृषि को एक जगह रह के, जो कि वो घूमते रहते थे, एक साल एक खेती करते, दूसरा साल दूसरा खेती करते, शिफ्ट हो जाते, और वो जो स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं हम इसे, यानी वो खेत को जला देते और पेड़ पौधे को, और फिर उसके एशेस वो जो आपका मैन्योर वो फीड हो जाता उसके अंदर, तो वो खेती के लिए दूसरे साल तैयार होता। तो इस दौरान वो दूसरे खेत चले जाते। तो ये चीज़ लॉर्ड कॉर्नवालिस को पसंद नहीं था। वो चाहते थे, क्योंकि टैक्स वसूल करना, अगर वो मूव करते रहेंगे ट्राइबल्स लोग, तो ये पॉसिबल नहीं था। इसी के लिए बोला गया उन्हें परमानेंट सेटलमेंट करने की, जो कि आदिवासी को पसंद बिल्कुल नहीं आया। इवन 1770 और 1777 और 1800, ये 3 साल बहुत ज़्यादा भयंकर अकाल पड़ा था। इन दौरान भी ब्रिटिशर्स उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लिए आदिवासी लोगों से। 8th पॉइंट है ज़मींदारों, ठेकेदारों, साहूकारों एवं व्यापारियों द्वारा शोषण। ये सब मिलके टॉर्चर करते हैं आदिवासी लोगों को। उनको बहुत ही मासूम सा पाते, बहुत ही वो इनोसेंट थे, तो उनको हमेशा मीन्स ज़्यादा जैसे लोन फीड कर देते, लोन दे देते उनको, और इन रिटर्न बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मांगते। जनजातियों प्रथाओं में हस्तक्षेप, यानी जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, सती प्रथा युगों युगों से चली आ रही है।
चली आ रही थी, सॉरी, चली आ रही थी, अब तो नहीं है। और विलियम बेंटिक और लॉर्ड आपका राजा राममोहन रॉय, ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड राजा राममोहन रॉय द्वारा ये एबॉलिश भी हुआ। तो ये एक प्रथा है, एक एग्जाम्पल तौर से मैंने कहा, जो कि एबॉलिश किया गया इंडिया से। तो ये ऐसे ही बहुत सारी प्रथा भी एबॉलिश हुई जो कि जनजाति को लगता कि उनके प्रथाओं में हस्तक्षेप है, इंटरफेरेंस है ब्रिटिशर्स का, तो उन्हें पसंद नहीं आता। सो ये भी एक कारण था विद्रोह करने का। ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियाँ, सबसे मेन था कि मिशनरीज जो थे, मीन्स जो क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसर थे, वो चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी बढ़े, आदिवासी लोग क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाए, तो जो कि आदिवासी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। थैंक यू।